हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज के वीडियो में हम फ्लैट स्लैब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा मैं कि फ्लैट स्लैब किस तरह काम करता है, उसके अंदर की स्टील जो होती है हमें किस तरह चेक करना होता है, किस तरह से ड्राइंग को रीड करना होता है, और उसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं फ्लैट स्लैब के अंदर, जैसे स्लैब का स्टील हो गया, उसका ड्रॉप पैनल्स हो गए, ड्रॉप पैनल की स्टील हो गई, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ड्राइंग रीड करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लैट स्लैब होता क्या है और किस तरह काम करता है और उसके अंदर की स्टील कौन सी होती है। तो एक सिंपल वे में अगर मैं बता दूं आपको, तो एक नॉर्मल स्लैब ही होता है, बट उसमें ऐसा होता है ना कि बीम्स वगैरह जो होती नहीं होती है वो। तो एक नॉर्मल स्लैब में क्या होगा, स्लैब के नीचे बीम होगी, बीम सपोर्ट करती है स्लैब को, और जो कॉलम्स हो गए वो सपोर्ट करेंगे बीम को। तो यहाँ पर वो जो बीम का कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं आता है। इसमें सिंपली क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर एक कोई स्लैब आता है ना, ठीक है, तो इसके नीचे जो सपोर्टिंग बीम्स होती है इस तरह से, इसको हम लोग कैंसिल कर देते। सिंपली हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली इस स्लैब को कॉलम के ऊपर रेस्ट कर देते, ठीक है। तो इसको रेस्ट करने के लिए अभी हम क्या करते हैं, इतने जो इसके नीचे हम लोग एक ड्रॉप पैनल दे देते ताकि जो भी ये स्लैब का लोड होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस ड्रॉप पैनल के अंदर, और उसके थ्रू जो कॉलम के अंदर लोड ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है। क्योंकि एकदम नेचुरल चीज़ है, इतना बड़ा स्लैब का एरिया रहेगा, और पूरा स्लैब का एरिया अगर आप इतने छोटे से क्रॉस सेक्शन पे अगर आप सपोर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पंचिंग शेयर आपको देखने के लिए मिलेगा, और जो स्ट्रेसेस होगी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी उतने एरिया में। तो फ्लैट स्लैब में हम लोग ऐसे ही करते हैं कि बीम्स को अवॉइड कर देंगे हम लोग। तो जो स्लैब होता है वो इन इटसेल्फ एज अ बीम काम करता है, क्योंकि हम लोग उस स्लैब के अंदर टॉप स्टील भी देते हैं और बॉटम स्टील भी देते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से टाइप की स्टील आएगी सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। आई होप सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के अंदर पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी स्टील आएगी इसके अंदर। तो अभी स्लैब की बात करते हैं, ड्रॉप पैनल के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आएगा स्लैब के अंदर आपका टॉप एंड बॉटम मैश, ठीक है। तो ये मैश जो होगा आपका टॉप साइड में भी होगा और बॉटम साइड में भी होगा। मैश का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जाली बन जाएगी इस तरह से, ठीक है, ये ऐसी जाली बन जाएगी। तो ये टॉप साइड में भी रहेगी और बॉटम साइड में भी रहेगी। ये पहला हो गया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आ जाएगा एक्स्ट्रा बार। अभी एक्स्ट्रा बार कहाँ रहेगा, इसी मैश के अंदर रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेसेस इन द स्लैब। लेट सपोज ये आपका स्लैब है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कुछ कॉलम्स इसके ऊपर सपोर्टेड है यहाँ पर। तो इसकी जब एनालिसिस होती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, कहाँ पर ज़्यादा शेयर फोर्स आ रहा है, और हम क्या करते हैं जो एक्स्ट्रा स्टील होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे इस स्लैब के अंदर, वेयर द स्ट्रेसेस आर एक्सेसिव, वेयर द मोमेंट्स आर एक्सेसिव, ताकि जो हमारा जो मैश था उसको थोड़ा और स्ट्रेंथ मिल जाए। जैसे कि दोस्तों अगर सपोज इतने रीजन में अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे उसको काउंटरैक्ट करने के लिए इतने रीजन के अंदर हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। तो ड्राइंग में आपको बताऊंगा और आपको वीडियोस भी यहाँ पे आपको शो करता रहेगा मैं कंटिन्यूसली, तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बार आ जाएगा, ये टॉप मैश में भी रहेगा और बॉटम मैश में भी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका मैश स्टील, उसके बाद में दोस्तों आ जाता है आपका एक्स्ट्रा बार, ठीक है। उसके अलावा इसमें स्लैब में कुछ नहीं आता है, उसके बाद में डायरेक्टली ड्रॉप पैनल आता है। तो अभी हम देखते हैं ड्राइंग में किस तरह से रीड करना है इसको। तो ये ड्राइंग है, यहाँ पर इसके अंदर पहले टाइटल पढ़ लेते क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लैट स्लैब बॉटम रिइंफोर्समेंट एट P4 लेवल। तो ये फ्लोर लेवल जहाँ पर भी यहाँ पर काम हो रहा है उसका लोकेशन है, और बॉटम रिइंफोर्समेंट मतलब यहाँ पे इस पूरे प्लान के अंदर आपको सिर्फ बॉटम रिइंफोर्समेंट देखने के लिए मिलेगा। तो अभी यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कॉलम्स मार्क किए गए, जो आप ग्रे में देख रहे हो कॉलम्स है, और जो उसके बाजू में डॉटेड एरिया आप देख सकते हो ये पूरा वो है उसका ड्रॉप पैनल, ठीक है। तो ड्रॉप पैनल दिखने में कैसा दिखेगा दोस्तों, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब अगर आप इसको सेक्शन में अगर देखोगे तो सपोज़ ये स्लैब है अगर, ठीक है, तो इसके नीचे छोटा सा ऐसा नीचे ड्रॉप पैनल रहेगा, इसकी हाइट होगी लगभग 250 के अप्रॉक्स रहेगी। फिर इसके नीचे से कॉलम आएगा। तो आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हो वो ये ड्रॉप पैनल का शो किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉप पैनल से इसको DP3 मतलब ये ड्रॉप पैनल 3 हो गया। फिर ये कॉलम रहेगा, कॉलम के नंबर्स यहाँ शो नहीं किए क्योंकि यहाँ पे इसे स्टील दिया गया है बॉटम रिइंफोर्समेंट का। तो अभी देखते हैं किस तरह से रीड करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी
डार्क लाइंस दी गई है वो एक्चुअली स्टील डिनोट करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या स्टील थी। तो सबसे पहले हमारा आता है बॉटम एंड टॉप मैश। तो ये बॉटम रीइंफोर्समेंट का ड्राइंग है। तो बॉटम मैश कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, अब यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ बार मार्क्स है ABCD। तो ए का रिमार्क आप देख सकते हो वो है मैश, और उसका डिटेल दिया गया 8 का बार रहेगा 200 के सेंटर टू सेंटर पे। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है कि ए मार्क किधर है आपका। तो आप देख सकते हो ये ए मार्क यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया फ्लैट स्लैब में मैश तो पूरे एरिया में आएगा, पूरे स्लैब में आएगा, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो लाइन पूरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक कॉर्नर से और यहाँ पर जाकर एंड हो जा रही है। मतलब ये इसको एंड टू एंड लेना है इस मैश को। और कितना रीजन में लेना है हमको, ये आप देख सकते हो एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पूरा आ रहा है पूरा एंड तक, जहाँ पे स्लैब आपका एंड हो रहा है वहाँ पर। तो ये पूरे एरिया में जो होगा पूरा एक मैश फॉर्म हो जाएगा। किस तरह से, वो होगा कुछ इस तरह से, मतलब ये ऐसा जाली बन जाएगी पूरे स्लैब की। 8 का बार रहेगा 200 के सेंटर पे, इस तरह से भी और इस तरह से भी। ठीक है, ये मेन मैश हो गई आपकी। अब उसके बाद में आ जाता है आपका एक्स्ट्रा बार। ठीक है, दूसरा था एक्स्ट्रा बार। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बार के यहाँ पर आप देख सकते हो ये BCD और E जो है आपका वो है एक्स्ट्रा बार। ठीक है, सॉरी E एक्स्ट्रा बार नहीं है, BCD आपका है एक्स्ट्रा बार। और B बार आप देख सकते हो 10 का बार दिया 200 सेंटर पे। तो B आप ढूंढोगे आप किधर है यहाँ पर। ठीक है, तो B आपका यहाँ पर पहले देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो B का जो लेंथ होगा बार का, वो जो डार्क लाइन में आप देख सकते हो वो होगा बार की लेंथ, और जो रीजन जहाँ पे आपको रखना है वो इतना रीजन होगा। जैसे एरो से यहाँ पे मार्क आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करना है डालना यहाँ तक के, मतलब ये इस तरह से आएगा। मतलब ये कॉर्नर से आपको चालू करना है, और स्पेसिंग दी गई है आपको 200 की। तो 10 का बार आपको यहाँ से लेके यहाँ तक काटना है, उसको 200 200 200 पे इस तरह से रखते हुए चले जाना है यहाँ तक के। सिमिलरली जो C बार है और D बार है उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा। तो C बार के लिए यहाँ पर दिया है 8 का सलिया दिया है और 200 सेंटर पे दिया हुआ है। तो C बार आप ढूंढ लो किधर है। यहाँ पर लाइन से आप देख सकते हो 3 बार दिए गए। तो C आपको यहाँ पर भी देना है, यहाँ पर भी देना है और यहाँ पर भी देना है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही होगा, तो इस रीजन में बहुत जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है जहाँ पर ज़्यादा ऐसा रिक्वायरमेंट होता है मोमेंट का या फिर शेयर फोर्स का, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा बार हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर C वाला बार है जो इतनी लेंथ का रहेगा, लेकिन यहाँ से लेके डालना है इसको पूरा यहाँ तक के, मतलब इस तरह से 200 200 सेंटर पे जो ये यहाँ से स्टार्ट होगा पूरा डालते हुए जाना है हमको, ये एंड तक के पूरा टच कर देना। तो ये बॉटम स्टील के लिए था सिर्फ। अभी हम देखते हैं टॉप स्टील का किस तरह से दिया रहेगा। तो सेम ही होता है दोस्तों, कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस उसको बॉटम के टाइम पे बॉटम स्टील जब डाल रहे होगे आप, तो आपको ये ड्राइंग रेफर करना है। टॉप स्टील के टाइम पे टॉप स्टील का ड्राइंग रेफर करना है। तो ये जो ड्राइंग है अभी टॉप रीइंफोर्समेंट के लिए, तो बहुत ही सिमिलर रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है फ्लैट स्लैब टॉप रीइंफोर्समेंट एट P4 लेवल। ठीक है, और यहाँ पर जो लीजेंड्स दी गए रीइंफोर्समेंट के मार्किंग दी गई है। P जो होगा वो होगा आपका मैश, QRSTU जो होगा वो होगा आपका एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट। अभी हम देखते हैं P जो है मैश स्टील है वो पूरे स्लैब में दिया गया है या नहीं दिया गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो बड़ा सा एक लाइन डॉटेड लाइन जा रही है, तो जो डार्क स्ट्रेट लाइन थी वो बॉटम स्टील के लिए डिनोट करती है। अगर आपको डॉटेड लाइन दिखती है इस तरह से तो वो होगा टॉप स्टील के लिए। तो ये डिपेंड करेगा आपके डिज़ाइनर के हिसाब से। ड्राइंग में इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे टॉप को डॉटेड लाइन से शो किया गया है। तो आप देख सकते हो ये P यहाँ पर दिया गया है, ये रहेगा एक्स डायरेक्शन के लिए। तो एक चीज़ और बताना था, जो एक्स डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा और वाई डायरेक्शन जो होगा इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल जो स्टील जा रही है एक्स डायरेक्शन में P वाली, वो यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो ये कोने से स्टार्ट हो रही है, पूरा ये एंड तक के जा रही है, और जो रीजन हमको प्रोवाइड करना है पूरा स्लैब पे, इसलिए जो एरो होगा उसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरा और वो जा रहा है ऊपर तक के, तो ये पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये P वाला दूसरा जो वाई डायरेक्शन में जो होगा मैश का स्टील, वो होगा यहाँ से ये कॉर्नर से लेके पूरा लास्ट कॉर्नर तक यहाँ पर। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका रीजन कहाँ से कहाँ तक दिया गया। तो ये P वाई डायरेक्शन में था, स्टार्ट करना है हमको डालने के लिए यहाँ से, तो इस तरह से 200 200 पे डालते हुए आएंगे। कहाँ ख़त्म करना है, जहाँ पर ये एरो होगा हमारा एंड, तो यहाँ पर एंड हो रहा है, मतलब ये पूरा स्लैब को हमें कवर करना है मैश से। तो अभी टॉप मैश, बॉटम मैश लग गया, बॉटम में एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट लग गया, अभी टॉप मैश भी आपका लग चुका है। अभी देखना है कि टॉप एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट कहाँ कहाँ आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो Q यहाँ पर दिया गया एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट 10 का स्टील है,
200 के सेंटर पे। तो क्यू ढूंढ लेते किधर यहाँ पर दिया गया है। तो क्यू यहाँ पर क्यू दिया गया है। तो आप देख सकते हो इतने रीजन में दिया गया है, मतलब ये लेंथ इतनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, और रीजन जो होगा ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक के। तो ये इस तरह से आपको 200-200 पे डालना है। उसके अलावा दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि दो स्टील को कंबाइन करके दिया गया रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस रीजन के अंदर T+Q दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ भी इन्होंने शो किया है कि मतलब यहाँ से आपको डालना है ये कॉर्नर से लेके यहाँ तक के, जो 250 का आपका लेंथ होगा स्टील का, और जो रीजन होगा जहाँ पे डालना है आपको ये कॉर्नर से लेके जो एरो यहाँ पे मार्क किया है वहाँ तक के। तो T+Q मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब पहले देख लेते हैं स्पेसिंग कितनी है, ठीक है। T वाला बार है और Q है, तो 200-200 के सेंटर पे दिया है, तो ठीक है, मतलब इफेक्टिवली कितना हो जाएगा 100-100 की स्पेसिंग पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में किस तरह से ये एक्चुअली दिखेगा, ठीक है। तो अभी ये आ गया हमारा, पहले एक सिंपल देख लेते Q वाला जहाँ पे 200 का सेंटर है। तो ये आ जाता है, पहले मेन मैश हमारा ये 200 पे दिया गया है, ठीक है। ये हो गया 200 पे, इधर से भी और इधर से भी ये मैच होगा। इसके अंदर मुझे भी एक्स्ट्रा बार डालना है Q वाला, ठीक है। Q वाला यहाँ पर था इधर, वो इस तरह से वर्टिकली दिया है, मतलब जो ऐसे ऐसा डालना है ऐसे। अभी 200 पे दिया है, मतलब मैं एग्जैक्टली इसके बीच में से निकालूंगा, ठीक है। Q बार ये इस तरह से आएगा, तो इफेक्टिवली स्पेसिंग कितना हो जाएगी 100 की हो जाएगी दोनों के बीच में। लेकिन अगला बार जो Q वाला होगा, ये Q बार है 200 पे दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा बीच में से। तो ये भी हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100, तो इसके बीच में की स्पेसिंग 200 होगी। तो इस तरह से डाला जाता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो लेयर होगा आपका सेम होना चाहिए, मतलब जो ये वर्टिकल जो वाई डायरेक्शन में जो बार जा रहा है उसी के लेयर में आपका ये वाला बार भी होना चाहिए। अगर एक्स डायरेक्शन में आपका एक्स्ट्रा बार दिया गया है तो एक्स डायरेक्शन का जो मैच होगा उसके लेयर में ही आपको बांधना है, ऊपर वाले लेयर में नहीं बांधना है। तो इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर दोस्तों अगर इसके अंदर Q के साथ में, जैसे कि आप देखा यहाँ पर T+Q दिया गया, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आपको रैंडमली इन दोनों के बीच में स्पेसिंग के बीच में प्लेस करना है, और अगला बार जो होगा उसको उसके हिसाब से एडजस्ट करते हुए आगे की तरफ चले जाना है। तो ये इसी तरह से बहुत कंजेशन हो जाता है इन्फोर्समेंट के अंदर, तो ये आपको ध्यान देना होगा और ध्यान से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एक्स्ट्रा स्टील यहाँ पे आपने दिया है या नहीं दिया है, और ड्राइंग के हिसाब से फॉलो किया है या नहीं किया है। तो बहुत सारी मिस्टेक इसी में एक्स्ट्रा बार में ही हो जाती है, तो हमेशा ध्यान देना चाहिए। सो आई होप ये आपको समझा रहेगा कि किस तरह से टॉप स्टील और बॉटम स्टील को चेक किया जाता है। अभी हम बढ़ते हैं फाइनल चीज़ ड्रॉप पैनल, जहाँ पे बहुत ही थोड़ा स्टील कंजेस्टेड हो जाता है। किस कैसे रीड करते हैं आपको बताता हूँ। तो ये एक सेक्शन दिया गया है ड्रॉप पैनल का, इसके अंदर बहुत सारे स्टील आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर दिया गया है, इस साइड से दिया गया है, यहाँ पे 3-3 लेयर दिए गए, फिर बीच में एक कॉलम शो किया गया है, और उसके साथ में यहाँ पर प्लान दिया गया है। प्लान देख लेते हैं पहले, फिर बढ़ते हैं सेक्शन की तरफ। तो प्लान में आपको देखने के लिए मिलेगा स्लैब टॉप मैश एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो उसको छोड़ दो, ये तो आने ही वाला है, ठीक है। उसके बाद में एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट आता है ड्रॉप पैनल का। तो ड्रॉप पैनल का जो एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट होगा दोस्तों इस डायरेक्शन में भी रहेगा और इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी रहेगा और वाई डायरेक्शन में भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने शो किया है कि अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है ड्रॉप पैनल में, तो एटलीस्ट उसको जो ड्रॉप पैनल का फेस होगा वहाँ से 900 mm स्लैब के अंदर लेकर जाना है। तो मतलब 900 mm उसको अंदर एंकर करना है दोनों साइड में, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरह से सेक्शन में ये दिखेगा, क्या क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टील होता है, क्या क्या इसके अंदर टिपिकल स्टील होता है, और क्या क्या इसका एक्चुअल खुद का स्टील होता है, मैश स्टील। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों। देखो सबसे पहले होता है ड्रॉप पैनल का बॉटम स्टील। तो बॉटम स्टील क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यू बार दिख रहा है आपको, इस तरह से यहाँ पर आ रहा है और ऐसा बेंड होकर फिर इधर ही आ रहा है, तो ये होगा इसका बॉटम स्टील, ये टिपिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 12 का बार एट 250 सेंटर टू सेंटर, यहाँ से लेके मार्क के इधर से लेके इधर तक के। अगर आपका ड्रॉप पैनल है तो ये ऐसा इधर से आएगा, ये एक्स डायरेक्शन में आ गया, और ये वाई डायरेक्शन में भी इस तरह से रन करेगा, ठीक है। तो ये वो वाला बार है और उसकी स्पेसिंग दी है 250 की, और 12 mm का ये स्टील होगा। तो ये मतलब टिपिकल रहेगा, इसमें यहाँ पे आगे लिखा गया है। तो मतलब हर एक ड्रॉप पैनल में आपको बॉटम में 12 का सलिया देना है 250 के सेंटर पे, इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं स्लैब की स्टील की। अभी स्लैब का स्टील जो होगा, अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो बॉटम स्टील होगा उसको हमें कर्टेल करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्लैब रिइंफोर्समेंट ये बॉटम वाला है, जो मैश आ रहा है ना आपका मैश,
या फिर आपका जो एक्स्ट्रा बार होगा, जो भी होगा, तो मैश को लाके आपको यहाँ पे कर्टेल कर देना है। LD आपको खाली अंदर रखना है, बाकी आगे का काट देना है। सिमिलरली यहाँ से भी जो भी आपका स्टील आएगा यहाँ तक लेके आना, LD तक आगे लेके आना है और उसको काट देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा बार भी होगा तो वो भी आपको LD तक लाके काट देना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने शो किया है जो बॉटम एक्स्ट्रा इन्फोर्समेंट था, जो C बार था, उसकी लेंथ आप देख सकते हो ड्रॉप पैनल के अंदर कुछ तो अंदर जा रही है। जो अंदर जा रही है वो लेंथ है LD, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो हमेशा याद रखना जो बॉटम सील होगा उसको हमें कर्टेल करना पड़ता है ड्रॉप पैनल के, विच विल बी इक्वल टू द लेंथ LD, ठीक है। बॉटम सील अभी आपको समझ गया, मतलब जो एक्स डायरेक्शन में जो भी एक्स्ट्रा बार होगा या फिर मैश होगा स्लैब का, उसको पूरा आगे तक कंटिन्यू नहीं करना होता है, सिर्फ LD ला के छोड़ देना होता है। उसके बाद दोस्तों जो आप देख सकते हो यहाँ पर जो नीचे बॉटम मैंने बताया आपको टिपिकल रिइंफोर्समेंट था ड्रॉप पैनल का, उसको बैंड जो आप करोगे यहाँ पे स्लैब के अंदर उसको 450 mm रखना है दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी। अभी बॉटम रिइंफोर्समेंट पूरा क्लियर हो गया। बॉटम का जो मैश होगा या फिर एक्स्ट्रा बार होगा LD ला के छोड़ देना है, और जो बाकी एरिया में जो ड्रॉप पैनल का बॉटम एरिया रहेगा वहाँ पे टिपिकल 12 का सलिया देना है 250 सेंटर टू सेंटर पे, ठीक है। अभी बात करते हैं टॉप रिइंफोर्समेंट की। अभी टॉप में भी दो चीज़ थी, एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट था और मैश स्टील था। अभी इन दोनों के अलावा दोस्तों पहली चीज़ हो गई आपका टॉप मैश एक्स्ट्रा बार फॉर टॉप। अभी तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे आती है एक्स्ट्रा बार फॉर टॉप ऑफ ड्रॉप पैनल, मतलब ड्रॉप पैनल के अंदर ही टॉप रिइंफोर्समेंट आएगा, वो भी दोनों डायरेक्शन में। अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो यहाँ पर भी आएगा और वाई डायरेक्शन रहेगा तो यहाँ पर भी आएगा। कैसा आएगा आप देखते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये शेड्यूल दिया गया है ड्रॉप पैनल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो DP1। अभी DP1 यहाँ पे हम ढूंढ लेंगे किधर गया है। तो DP1 में आप देख सकते हो एक्स डायरेक्शन में दिया गया 16 का सलिया एट 200 सेंटर टू सेंटर प्लस 10 का सलिया एट 200 सेंटर टू सेंटर, मतलब एक्स्ट्रा 2 बार है यहाँ पर कंबाइन करके बंडल करके डालना है। और वाई डायरेक्शन में भी हमें क्या करना है 16 का बार देना है एट 200 सेंटर टू सेंटर और 12 का बार एट 200 सेंटर टू सेंटर। अभी मैं आपको सेक्शन बना के दिखाता हूँ किस तरह से दिखेगा ये। तो ये इस तरह से कुछ डिटेलिंग रहेगी इसकी। तो एक मैश यहाँ पे आप देख सकते हो 8 mm का मैंने लिखा हो। तो ये वर्टिकल बार जो देख रहे हैं 200 पे, ये वाला बार, फिर उसके बाद ये वाला तो ये 8 mm का एक मैश रहेगा एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, जो 8 mm मैंने शो कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों मैश होने के बाद में एक्स्ट्रा बार जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो DP1 था, DP1 यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला DP1 है। तो इसमें भी एक्स डायरेक्शन में इस तरह से भी एक्स्ट्रा बार आएगा और वाई डायरेक्शन में भी इस तरह से एक्स्ट्रा बार आएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्लैब का एक्स्ट्रा बार होता है वो ड्रॉप पैनल के अंदर नहीं जाता है, बहुत रेयरली जाता है। जाता तो बहुत ही जाएगा भी अगर ना दोस्तों बहुत कंजेशन हो जाता है, तो मोस्टली नहीं जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर DP1 है, DP1 के लिए एक्स डायरेक्शन में 16 का 10 का बार 2 दिया गया 200 सेंटर पे, और वाई डायरेक्शन में भी दिया है 16 का और 12 का बार 200 सेंटर पे, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो 16 का और 10 का मैंने शो किया हो, वो जो मैश था उसी लेयर में डालना है आपको, ठीक है। और स्पेसिंग था 16 के बार में यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो 16 का मैंने दिया 200 पे, तो इसी तरह आगे भी कंटिन्यू होता चला जाएगा। और सिमिलरली 10 mm का बार मैंने दे दिया हो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर और यहाँ पर, और इन दोनों के बीच का स्पेसिंग रहेगा वो होगा 200 पे। तो एक्स डायरेक्शन में भी आपको क्लियर हो चुका है। अभी वाई डायरेक्शन में भी सिमिलरली इस तरह से ही होगा, जो मैश होगा उसके अलावा एक्स्ट्रा बार इस तरह से आएंगे, ठीक है। जो भी लेंथ होगी आपको बता दो मैं कितना रखना है इसको। तो 16 mm का यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हो मैंने, और 12 mm का दिया हो, बाजू बाजू में रखा हो, लेकिन अगली जो स्पेसिंग होगी 16 mm की वो 200 पर ही होगी, और 12 mm की सिमिलरली जो स्पेसिंग होगी वो 200 mm पर ही होगी। तो इस तरह से भी आपको एक्स्ट्रा बार रखना है। अभी देखते हैं कितना आगे आपको ड्रॉप पैनल में लेकर जाना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन के अंदर यहाँ पर शो किया 900 mm, तो मतलब आपका जो ड्रॉप पैनल का फेस होगा वहाँ से एक्स्ट्रा बार जो होगा ड्रॉप पैनल का उसको आपको एटलीस्ट 900 mm अंदर लेकर चले जाना है। तो बोथ डायरेक्शन में आपको करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसी तरह से एक्स और वाई दोनों जो भी आपके एक्स्ट्रा बार होंगे उसको 900 mm स्लैब के अंदर छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर भी इसने डिनोट किया कि इन सेम लेयर, मतलब एक्स डायरेक्शन के जितने भी बार होंगे एक ही लेयर में रहेंगे और वाई डायरेक्शन के जितने भी बार होंगे वो एक ही लेयर में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो स्लैब की डेप्थ कहीं दी गई है क्या, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है स्लैब डेप्थ 350 mm की, मतलब ये ड्रॉप पैनल मिला के यहाँ पर 350 mm की डेप्थ हो जाती है, और बाकी एरिया में जो स्लैब की डेप्थ होगी वो 200 mm की होगी। फ्लैट स्लैब जनरली आपको 200 mm का ही देखने के लिए मिलता है, और जो ड्रॉप पैनल होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 150 mm का। फिर उसके बाद में
यही कुछ था दोस्तों, बताना था आपको अबाउट फ्लैट स्लैब। आई होप ये आपको समझा रहेगा किस तरह से जो फ्लैट स्लैब की स्टील दी जाती है, किस तरह से हमें डिनोट करना होता है ड्राइंग के अंदर। अगर मैं आपको टिप बताऊँगा क्या कैसे इजीली चेक करना है, तो सबसे पहले देख लेना कि मैश क्या दिया गया है आपका। तो मैश के हिसाब से देख लेना कि स्पेसिंग आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, और मैश को पूरे स्लैब में कंटिन्यू किया है या नहीं किया है। उसके बाद में सबसे पहली चीज़ होती है एक्स्ट्रा बार। हमेशा देखो एक्स्ट्रा बार जो छूट जाता है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम छूट जाता है एक्स्ट्रा बार। तो एक्स्ट्रा बार चेक करो कि जो रीजन में दिया गया, मतलब यहाँ से लेके मतलब ये 2 ड्रॉप पैनल के बीच में एक्स्ट्रा बार देना है, तो वो उतने रीजन में दिया है या नहीं दिया है। या फिर लेंथ देख लो उसकी, उतनी लेंथ का डाला है या नहीं डाला है। जैसे कि यहाँ पर इस रीजन में इतना डालना है, ठीक है, तो ये उतने रीजन में है या नहीं है, लेंथ के हिसाब से आप निकाल कर सॉफ्ट कॉपी से देख सकते हो। तो आई होप ये आपको समझा रहेगा। कुछ भी डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फिलहाल इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।